नमस्कार, आप देख रहे हैं एकता में शक्ति समाचार। जहां बीजेपी विधायक के फेसबुक पोस्ट से मचा बवाल, बोली गलती से हुआ पोस्ट। देखिए क्या है पूरा मामला। मुख्यमंत्री मोहन यादव की मीटिंग की एक फोटो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रही है, जिसको लेकर अब भारतीय जनता पार्टी में अंदर ही अंदर आग लगी हुई है। वायरल हुई पोस्ट को लेकर अब कांग्रेस नेता आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। दरअसल मंगवा से बीजेपी विधायक नरेंद्र प्रजापति ने आज अपने फेसबुक अकाउंट में एक पोस्ट शेयर की, जिसके बाद बवाल मच गया। इस बारे में जब मीडिया ने उनसे सवाल जवाब किया तो उन्होंने अपनी सफाई में कहा कि यह पोस्ट उनके पास आई थी और भूलवश उन्होंने उस पोस्ट को फेसबुक आईडी में शेयर कर दिया। उनका कहना है कि इसके पीछे उनका कोई मकसद नहीं था। सीएम के मीटिंग की फोटो हुई वायरल। दरअसल सोमवार की रात्रि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अल प्रवास पर रीवा आए थे। इस दौरान उन्होंने रीवा एयरपोर्ट में ही शहडोल जिले में आयोजित होने जा रहे रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव कार्यक्रम को लेकर उद्योगपतियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की थी। इस दौरान डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल, सांसद जनार्दन मिश्रा, त्योथा विधायक सिद्धार्थ तिवारी, मंगवा विधायक नरेंद्र प्रजापति सहित अन्य नेता और प्रशासनिक अधिकारी भी उपस्थित थे। पूरे कार्यक्रम की तस्वीरें सोशल मीडिया में पोस्ट की गई थी। फोटो से त्योथा विधायक सिद्धार्थ तिवारी गायब, सफेद रंग पोता। इन्हीं तस्वीरों में से एक तस्वीर ने मंगलवार को बवाल मचा कर रख दिया, जिसको लेकर कांग्रेस भी अब हमलवार हो गई है। मंगलवार को मंगवा विधायक नरेंद्र प्रजापति ने अपने फेसबुक अकाउंट से एक पोस्ट शेयर की, जिसमें मुख्यमंत्री की मीटिंग की एक तस्वीर थी। इस तस्वीर को एडिट की गई थी, जिसमें त्योथा विधायक सिद्धार्थ तिवारी की फोटो को सफेद रंग से पोतकर उन्हें गायब कर दिया गया था, जबकि ओरिजिनल फोटो में त्योथा विधायक सिद्धार्थ तिवारी सोफे में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। मंगवा विधायक ने फेसबुक में पोस्ट की तस्वीर, मचा बवाल। मंगवा विधायक ने जैसे ही इस पोस्ट को शेयर किया तो बवाल मच गया और इस बारे में जब मीडिया ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि एक कार्यकर्ता के द्वारा एडिट की गई फोटो उन्हें दी गई थी, उन्होंने ध्यान नहीं दिया और उन्होंने उस फोटो को फेसबुक में पोस्ट कर दिया। विधायक नरेंद्र प्रजापति ने कहा कि अब मैं उस फोटो को न तो एडिट कर सकता हूं और न ही हटा सकता हूं, जो चल रहा है तो चल रहा है। सिद्धार्थ तिवारी हमारे नेता है, मैं उनके परिवार से वर्षों से जुड़ा हूं और उन्हीं के आशीर्वाद से मैं विधायक भी बना हूं। जो भी हुआ भूलवास हुआ, इसके पीछे उनका कोई गलत उद्देश्य नहीं था। कांग्रेस हुई हमलावर, बोले उनके मुख में राम दिल में नाथुराम। वही पूरे मामले में अब कांग्रेस भी हमलावर हो गई है। कांग्रेस नेता विनोद शर्मा का कहना है कि एक फोटो वायरल हुई है, इसमें न तो मंगवा विधायक की कोई गलती और न त्योथा विधायक की कोई गलती है, इसमें तो उन्होंने अपना चरित्र प्रस्तुत किया है। यही वो लोग हैं जो कहते हैं कि कांग्रेस में गुटबाजी है। कांग्रेसी चले गए भाजपा में, अब वो वहां अपना ओरिजिनल रूप दिखा रहे हैं। अभी तो चेहरे पर कालिक पोती गई है, आने वाले समय में एक दूसरे से लिप्ट के चेहरों पर कालिक पोतेंगे। फोटो में सीएम और डिप्टी सीएम भी बैठे दिख रहे हैं। राजेंद्र शुक्ला की ताकत ही यही है, वो चाहते हैं कि सब मेरे पीछे पीछे चले। वो रिमोट दबाए तो त्योथा विधायक, वो रिमोट दबाए तो मंगवा विधायक आ जाए। इन भाजपाइयों के मुख में राम तो दिल में नाथुराम रहता है। प्रथम तो मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं यहाँ गायत्री पीठ मंदिर से जुड़ा हुआ हूँ, यहाँ पर आया। अभी कल हमारे माननीय सीएम साहब आए थे, वहाँ पर उनका स्वागत बंधन हो रहा था और उन्हीं की पोस्ट से किसी एक व्यक्ति ने मुझे जो है वो सेंड किया और मैंने जो है उसको अपनी आईडी में डाल दिया है। इतनी सी बात है। बहुत से कार्यकर्ता ऐसे रहते हैं कि जो अपने दिमाग से काम करते हैं, उनके पास मैं उस चीज़ को ज़्यादा नहीं देख पाया। अब उस फोटो को मैं एडिट भी नहीं कर सकता, ना ही डिलीट कर सकता हूँ। जो चल रहा है तो चल रहा है। वो आपके विधायक सिद्धार्थ तिवारी विधायक है, आपके साथ बैठे थे कि आपको नहीं पता था वो मुख्यमंत्री होगा? वो बगल में बैठे थे, बीच में नीता कोल जी थी जो जिला पंचायत की अध्यक्षा थी। मैं पहले जा करके बैठ गया था, बाद में वो आए, कब आए मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाया। मैं तो स्क्रीन की तरफ देख रहा था। और सिद्धार्थ तिवारी जी हमारे नेता हैं, वरिष्ठ हमारे मार्गदर्शक हैं और उनके परिवार से तो मैं बहुत पहले से जुड़ा हुआ था और उन्हीं के आशीर्वाद से मैं आज विधायक भी बना हूँ। और इस बात को मैं गाहे बेगाहे बकायदा बोलता भी रहता हूँ कि बिना उनके नेतृत्व के मेरी राजनीति तो संभव नहीं है। और वो मेरे बहुत ही बढ़िया मार्गदर्शक हैं और बहुत पहले से हमारा उनका संपर्क संबंध रहा। उनके पिताजी, बाबा जी, उन्हीं के आशीर्वाद से तो आज जो कुछ भी हूँ मैं हूँ। आपके एक पोस्ट से मार्ग धनी हो चुके हैं। जी क्या बोले? आपके एक पोस्ट से मार्ग धनी हो चुके हैं, वो आपके आदर्श आपने अपने आईडी से उसको पोस्ट किया, तो क्या मानते हैं? नहीं, मैंने कहा ना कि जैसे बहुत से कार्यकर्ता रहते हैं, मैं तो वहाँ पर फोटो खींच नहीं रहा था, ना ही हमारे साथ में जो फोटो खींचने वाले रहते हैं प्रोटोकॉल के तहत वो भी अंदर अलाउड नहीं थे। अब वो फोटो कहाँ पर कैसे मिली, वही सीएम साहब की भी आईडी में रहती है, जन
संपर्क की आईडी में रहती है, वहां से किसी ने उसको सेव किया, एडिट किया, मुझे भेज दिया, मैंने उसको जरूर बिना देखे डाल दिया। तो अगर कहीं ऐसी कोई बात है तो मैं इस बात को खेद महसूस करता हूँ। और सिद्धार्थ तिवारी जी हमारे नेता हैं और मार्गदर्शक भी हैं। भारतीय जनता पार्टी विचारधारा उनको एक्सेप्ट कर पा रही थी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में जो आ गए तो भारतीय जनता पार्टी लेने के पहले बहुत महीनता से जानती है, समझती है और पूरी जांच परख करती है। और सिद्धार्थ भैया हमारे पुराने मार्गदर्शक रहे हैं, ऐसा कहीं कोई विषय नहीं है। पूरे 7 से 8 विधायकों में केवल उन्हीं पर निरंतर अटैक हो रहा है, क्या क्या हो क्या रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल। ये तो अब जो भी आप लोग खबरें बनाते हैं, आप लोगों का वो स्वतंत्र अधिकार है और इस विषय पर मैं कुछ नहीं कह सकता कि कौन क्या कहता है। चेहरा आपका है तो नाम तो आपका आ रहा है। ये तो ठीक है, मैं तो बोल रहा हूँ आपको कि भाई किसी कार्यकर्ता ने, समर्थक ने मुझे भेजा और मैंने भी रात में ही उसको पोस्ट कर दिया कि अपनी आईडी में। और मकर संक्रांति की एक बार पुनः आप सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूँ। आप सभी आए यहाँ गायत्री मंदिर में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भाजपा ही एक ऐसा दल है जहाँ कोई गुटबाजी नहीं है। आप कभी बोले कि मैं उनका मार्गदर्शक मानता हूँ, तो बिल्कुल। अभी तक डिलीट क्यों नहीं हुआ आपके पोस्ट? अब आपने संज्ञान में लाया है तो डिलीट हो जाएगी। आपने कई पोस्ट शेयर भी किया उसके, जो लोगों ने किया मैंने शेयर कर दिया, मकर संक्रांति की शुभकामनाएं देते हुए मैंने उसको शेयर किया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अनुशासन में रहने वाला दल है और कौन कहाँ किसका समर्थक, कौन सा हमारा फॉलोवर, उसने वो करके ऐसा किया। मैं सुबह सुबह आप लोगों के जब कॉल आए तो मैंने उसको डाटा भी। अब वो आप पोस्ट ऐसी है कि उसको डिलीट करना मैं उपयुक्त नहीं समझता। भैया, सोशल मीडिया में एक मनगांव विधायक की पोस्ट बहुत वायरल हो रही है जिसमें उन्होंने त्योंथर के जो भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक हैं उनको सफ़ेद रंग से पोत दिया है। बिल्कुल सही बात है। मेरे पास भी भारतीय जनता पार्टी के कुछ मित्रों ने सोशल मीडिया में मेरे व्हाट्सएप में भेजा है कि आज मनगांव विधायक की ने ऐसा त्योंथर विधायक के साथ किया है। ये इसमें ना मनगांव विधायक की कोई गलती है ना त्योंथर विधायक की कोई गलती है। ये उन्होंने दोनों अपना चरित्र प्रस्तुत किया। आपको याद होगा पहले लोग कहते थे कांग्रेस में गुटबाजी, यही वो लोग हैं जो कांग्रेस में गुटबाजी करते थे। कांग्रेस से चले गए भाजपा में तो वहाँ अपना ओरिजिनल रूप दिखा रहे हैं। तो अभी तो फोटो में कालिख पोती है, आने वाले समय में ये एक दूसरे के चेहरे पे लपट लपट के कालिख पोतेंगे, आप देखना। और अभी भी राजेंद्र शुक्ला जी बैठे हैं, मुख्यमंत्री जी शायद आने वाले थे, ऐसा कुछ हुआ है, मुख्यमंत्री बैठे हैं। और जब एक दूसरे के ऊपर कालिख कोयले की पोतेंगे ना, उस दिन भी राजेंद्र शुक्ला बैठेंगे। उसकी ताकत यही है। राजेंद्र शुक्ला जी ये चाहते हैं कि मेरे पीछे पीछे सब चलो। वो रिमोट दबाएं तो त्योंथर का विधायक, वो रिमोट दबाएं तो मनगांव का विधायक, वो रिमोट दबाएं तो यहाँ का विधायक आ जाए। अब समस्या ये है कि हो सकता है त्योंथर के विधायक के अंदर कोई श्रीनिवास तिवारी वाला डीएनए स्वाभिमान जग गया हो। भाई तिवारी जी हमारे पार्टी के नेता थे, वरिष्ठ नेता थे, उनके अंदर स्वाभिमान था, जिगर था, तो हो सकता है वो जग गया हो। इसलिए ये एक आम बात है। पर मैं दावे के साथ कहता हूँ इन भाजपाइयों के मुंह में राम रहता है और इनके दिल में नाथू राम रहता है। तो ये नफरत की बात करेंगे, मार काट की बात करेंगे। अभी हिंदू मुस्लिम कर रहे थे, अब देखो विधायक लड़े पड़े हैं। उनसे पूछो कि त्योंथर वाला विधायक मुसलमान है कि मनगांव वाला विधायक मुसलमान है। उनसे एक बार पूछना कि मुसलमान कौन सा है। यही हिंदू मुस्लिम का नाटक है। इसी तरह नाटक करोगे। अरे विकास की बात करो, जनता ने तुमको चुना है विकास करने के लिए, कालिख पोतने के लिए नहीं चुना है। कालिख तो 2028 में तुम्हें रीवा, त्योंथर, मनगामा, मऊगंज की जनता ऑलरेडी पोतने वाली और पोत के रहेगी। जो त्योंथर विधायक हैं वो कांग्रेस से भाजपा में गए हैं, तो उन्होंने भाजपा को तो अंगीकार कर लिया, तो क्या मानते हैं आप कि जो भाजपाई हैं उन्हें अंगीकार नहीं कर पा रहे हैं? मैं फिर से बोलूँ, ये भाजपा अंगीकार करती नहीं। भाजपा सिर्फ सत्ता देखती है। भाजपा के लिए एक नंबर है, भाजपा के लिए कोई महत्वपूर्ण चीज़। भाजपा जिसको गले लगाना पड़ती है, महबूबा मुफ्ती को लेना पड़ता है तो ले लेती है, भले उनके बाप ने उनको गाली दिया रहे। सत्ता के लिए भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है। और जैसे ही भाजपा के अंदर डुबकी लगाओगे, गंगा मैया के समय तो महाकुंभ भी चल रहा, जैसे ही भाजपा में आप कितने भी पाप करके जाओ, कितने भी भ्रष्टाचार करके जाओ, और जहाँ भाजपा में डुबकी लगाए बोले जय गंगा मैया, तो हो जाते हैं जय गंगा मैया। मैं फिर से बोलूँ, कांग्रेस में थे तो कांग्रेस में बताते थे, आज भाजपा में गए हैं तो अपना चरित्र उजागर कर दिए। पोस्ट पर मनगांव विधायक ने अपनी प्रतिक्रिया दी है कि पोस्ट गलती से पोस्ट हो गई है लेकिन अब डिलीट नहीं होगी।
अब ये तो पोस्ट उनकी है, पोस्ट उन्होंने किया है, अभी भी वही चला रहे हैं। आज बोल रहे हम डिलीट नहीं करेंगे, कल फिर थूक के चाटेंगे। सब चीज़ें देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों का जो चरित्र है उनके बारे में बात करना, आज तो खिचड़ी का त्यौहार है, चलो अपन सब चलते हैं मेला वाला करने, कहाँ इनके भाजपाइयों के चरित्र में फंसे, इनके मुंह में राम राम और दिल में नाथुराम। नहीं, देखा जाता है कि जो ये मकर संक्रांति का त्योहार है, ये मेल मिलाप वाला दिन होता है, जहां आपसी रंजिश को बुलाकर लोग जो है प्रेम भाव से गले मिलते हैं। लेकिन आज ही के दिन ये पोस्ट की गई, तो इसके पीछे भी कुछ लॉजिक हो सकता है क्या कि मकर संक्रांति के दिन ये पोस्ट क्यों आई? अब ये तो आपने बहुत अच्छी बात की, आज तो पतंग उड़ाने का त्यौहार है, हिल मिल तुम्हारी पतंग और हमारी पतंग साथ में उड़े, दिल खिले, इसका त्यौहार है। हम लोग इसी को मानते हैं, अभी पतंग उड़ाने जा भी रहे हैं, पर आपने रोक लिया तो अपन ये बात है, अब ये वही बता पाएंगे। मैं इतना जानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का जो ओरिजिनल चेहरा है तो कालिख पोतने वाला ही है, प्रेम करने वाला चेहरा इनका हो ही नहीं सकता।